बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी परीक्षा के लिए, जैसे नवोदय है, विद्या ज्ञान है या अटल है। ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय में अभी वैकेंसी आने वाली हैं, बच्चों के लिए एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे और उनके लिए भी एक एडमिशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और एडमिशन प्रक्रिया में क्या होगा, आपका एक टेस्ट होगा, एक साधारण सा टेस्ट होगा जिसमें मैथ हो सकता है, हिंदी या जीके के कुछ प्रश्न डाले जाएं। तो मैथ तो कंपलसरी है ही है आपका। तो कैसे करेंगे इन प्रश्नों को देख लीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा 3:5 को प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में कैसे बदलते हैं देख लो। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, हम अनुपात को बट्टे में भी रख सकते हैं ना। तो हमने कहा 3/5 रख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब प्रतिशत में बदलने के लिए जब भी प्रतिशत की बात आती है तो गुणा 100 करते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, परसेंट में निकल के आ जाएगा मान। तो 5 से काट दो, 20 पंजे 100 है ना, और 20 तिया 60। तो ये इसका आंसर जो आने वाला है वो हो जाएगा 60% है ना। यानी 3:5 को यदि हम परसेंट में बदलें तो कितना आंसर आ जाएगा, 60%। ठीक है, 60% हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य यदि हमारा 5000 है और विक्रय मूल्य हमारा 6000 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। केवल रुपयों में लाभ नहीं, प्रतिशत में लाभ कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए लाभ प्रतिशत के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, लाभ गुणा 100 और बट्टे में क्रय मूल्य है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के अंतर्गत हम रख देंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखिए लाभ कितना हो रहा है इसमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 6000 रुपया और क्रय मूल्य हमारा कितना है 5000 रुपया। इनमें से घटा दो तो सीधा सीधा 1000 रुपया हमारा निकल के आ गया। क्या आया, ये लाभ। तो यहां हम पॉइंट आउट कर लेंगे, इसको नोट आउट कर लेंगे। लाभ बराबर 1000 रुपया, 1000 रुपया लाभ आ गया। अब देखिए हमारे पास सारी चीजें हैं। लाभ को रखने के लिए लाभ हमारे पास है 1000, ठीक है। गुणा 100 में तो गुणा 100 रखना ही रखना है, ध्यान दो इधर। और क्रय मूल्य में रखने के लिए हमारे पास है 5000 रुपया, हम पूरा आराम से रख सकते हैं इसमें। चलिए, तो लाभ की जगह हम कितना रखें, ये वाला 1000 रुपया, ठीक है। गुणा 100 है यानी 100 है, बट्टे में क्रय मूल्य कितना है हमारा 5000 रुपया, तो 5000 यहां नीचे रख देंगे। क्लियर। चलिए, अब इन 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो फिनिश कर दो। अब बचे 5 से काट दो 10 को, 5 दूनी 10, जीरो उठा के यहां रख दो 20। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, 20%। क्या हो गया, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया कि यानी उसको लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी अगर उसका क्रय मूल्य 5000 होगा और विक्रय मूल्य यदि 6000 होगा तो उसको लाभ तो हो जाएगा 1000 रुपए का। लाभ कितना होगा 1000 रुपए का, लेकिन प्रतिशत में लाभ कितना होगा, तो 20% उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। ये दोनों प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए और किस तरह से हुए वो बहुत अच्छे तरह से मैंने बता दिया आपको। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 300/500 को दशमलव में बदलो। दशमलव का मतलब है उसमें पॉइंट यानी दशमलव आ जाना चाहिए मान में, बट्टे की फॉर्म हट जानी चाहिए, है ना। चलिए देखिए, कोई भी संख्या 3 फॉर्म में होती है, या तो पूर्णांक रूप में होगी, या भिन्न के रूप में होगी, या दशमलव के रूप में होगी, है ना। यही 3 ही तरीके से तो हो सकती है कोई संख्या। तो हमारी अभी ये वाली संख्या किस रूप में है, भिन्न के रूप में है। अब हमें इसको बदलना किस में है, दशमलव के रूप में बदलना है। चलिए तो बदल लेते हैं। तो देखो पहले ही हमें यहाँ ये तो क्रॉस आउट कर देने, काट देने हैं ना। तो 3/5 बच गया हमारा, कितना बचा 3/5 बच गया हमारा। अच्छा, अब इसको हमें बदलना है दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, इस वाली संख्या का उस वाली संख्या में भाग बनाना होता है, भाग करना होता है। तो चलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे ध्यान दें, छोटे बच्चों को अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है। आ गया समझ में। अब तो 5 का आप भाग कर रहे हैं किसमें, 3 में, तो नहीं जा रहा, ना जाने का 0 पॉइंट लगा लो और यहाँ पे 0 बढ़ा लो। 5 छिक्के 30, यानी दशमलव रूप क्या आ गया, ये 0.6, 0.6 ये हमारा आ गया। नहीं आया इसमें सही, तो ये साफ साफ लिखा है ना, दशमलव में बदलो।
तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अन्य क्वेश्चन अगर इस तरह से आते हैं तो आप दशमलव में बहुत ही इजीली तरीके से बदल पाओगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए ये वाला बहुत अच्छे से आप पूछा जाता है और मुझे पता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा सही। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यदि ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6, इन 6 संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। ठीक है, तो इस x का मान पूछ रहा है, इस x का मान क्या होगा, यानी इस x की जगह पर कौन सी संख्या रही होगी, है ना। चलिए तो देख लेते हैं। तो औसत कैसे निकालते हैं? हम सब जानते हैं औसत निकालने का तरीका ये होता है कि जो संख्याएं दी गई हैं ऊपर, कौन सी 3 4 1 9 और x और 4, इन संख्याओं को आप जोड़ लें, है ना, और भाग करें कितने से, कि इन संख्याओं को गिन लो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, तो 6 से भाग दे देंगे और बराबर में हम क्या रखेंगे 6, क्योंकि वो औसत आया हुआ है ना, औसत निकलता है, औसत यहाँ निकला हुआ पहले से ही है 6। तो x का मान इसी तरह से निकालने वाले हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। हमने कहा 3 + 4, है ना, और +1 + 9 और +x और +4, और बट्टे में क्या रखेंगे 6, बराबर में क्या रखेंगे 6। ये 6 क्यों आ रहा है? ये तो 6 औसत आ रहा है और ये 6 संख्याएं होगी हमारी। ठीक है, चलिए अब इनको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए 7 और 10 17, और 17 और 4 21। तो अब हमने यहां ले लेते हैं थोड़ा सा, तो 21 + x बट्टे 6 बराबर 6। क्लियर? यहां तक 6 को भेजेंगे इधर, तो 6 किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहां हो जाएगा 36 6 36, यहां बचा कितना 21 और प्लस के x। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x को यहीं छोड़ देते हैं और हमारा 36 यानी 36 हमारा यहाँ है पहले से, और इस 21 को उधर भेजते हैं। अब ये प्लस का है, आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अब आप इसमें से माइनस कर दें तो कितना बचा? 5 और 1 15 ही बचा, x बराबर 15। हाँ, अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का मान पूछा है, x का मान हमने निकाल लिया 15। चलिए अच्छा है, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है। यदि दूरी, ध्यान दो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बेसिक लिया था मैंने अभी, कि दूरी यदि हमारी 320 किलोमीटर है और समय हमारा 8 घंटे का है, लग रहा है 320 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 8 घंटे का समय लग रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी, यानी किस स्पीड से वो चल रहा है कोई भी वाहन, है ना। तो कैसे निकालेंगे? चाल बराबर, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, यही होता है फॉर्मूला। चलिए तो चाल बराबर निकालेंगे, दूरी कितनी है 320 और बट्टे में समय कितना है 8 घंटे। काट लो, ये चाल निकल के आ जाएगी आपकी। क्या निकल के आ जाएगी? चाल निकल के आ जाएगी। तो यहाँ आई होप दिख नहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है तुम लोगों को, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ चाल बराबर 320 बट्टे 8, तो 8 चौके 32 40। तो चाल कितनी निकल के आ गई? तो चाल बराबर, हम यहाँ लिख ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो चाल बराबर क्या आ गई? चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी चाल का आंसर। तो इस तरह से हमने 5 प्रश्न थोड़े अलग अलग वैरायटी से किए, आपको समझ में आया होगा।